साथ संगत जी, प्रेम से कहिए कि प्रभु के दर्शन कर लीजिए। कि जिसकी आप पूजा करते हैं, अगर उसके दर्शन अभी तक नहीं किए तो उसके दर्शन कर लीजिए। यही उद्देश्य है सदगुरु का, कि सारी ही मानवता का परोपकार हो। वो अपने मूल को पहचान लें, वो इस सच को पहचान ले। जिस तरह से लिखा भी गया है कि राम राम पया करदा सी मैं, राम मिलाया मुर्शद ने। कि मैं तो सिर्फ राम राम कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, माला जप रहा था, मुझे लग रहा था यही सब कुछ है, बस नाम ले लेना। नाम ले लेके कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं पुकारा, और लगता था शायद यही भक्ति है। लगता था कि जिसने जितना ज़्यादा नाम ले लिया, पुकार लिया, ज़ोर ज़ोर से पुकार लिया, उतना बड़ा ही वो भक्त है। पर फिर जब मुर्शद जीवन में आए, सदगुरु जीवन में आए, तो उन्होंने जिसको मैं आवाज़ दे रहा था, होके मार रहा था, उससे मुझे मिला दिया, राम से मुझे मिला दिया। अब जिसने इस राम के दर्शन नहीं किए, या अभी तक ये आवाज़ उस तक नहीं पहुंची और आज सुन रहा है पहली बार, हो सकता है कि लगे कि ये तो कैसी अजीब सी बात की जा रही है। ऐसा भी क्या संभव है? क्या इस राम से मिला भी जा सकता है? तो ये जितने भी संत आज यहाँ आए हैं, ये जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष यहाँ से पिछले कुछ घंटों से किसी भी माध्यम से, चाहे वो कविता थी, चाहे गीत थे, चाहे विचार भाव थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जीवन का एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ये राम से हम खुद मिले हैं और ये मुर्शद ने राम को मिलाया है। ये किसी की और की बात नहीं, ये कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं, ये अपने जीवन की सब गवाही दे रहे थे कि हम भी राम राम कर रहे थे, ये परमात्मा को ढूंढ रहे थे, पर राम इस मुर्शद ने मिलाया है, सदगुरु ने मिलाया है। तो हैरान होने की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं। अगर वाकई ही राम को पुकार दी जा रही है हृदय से, तो राम के दर्शन, राम से मिलाया भी जा सकता है। ये सदगुरु यही करने इस धरा पर आते हैं। अब फिर अगला सवाल ये भी आता है कि किसको मिलाया जाता है राम से? क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या कोई चुनाव है कि कोई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी के पास कोई ऐसी इल्म होना चाहिए, किसी को इतने वर्ष हो गए होने चाहिए ये नाम लेते लेते या सत्संग में आते आते, या कोई खास तरह के लोगों को ये राम से मिलाया जाता है? तो उसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके दिल में श्रद्धा भाव, जिसके दिल में इस प्रभु को पाने की चाहत है, उन सबको मिलाया जाता है। वैसे तो लिखने वालों ने, कहने वालों ने लिखा है कि निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम। तो दास जब ये पंक्तियां पढ़ रहा था तो ख्याल गया कि निर्धन किसे कहा जाता है? क्या निर्धन जो हम संसारी भाषा में देखते हैं कि शायद जिसके पास ये संसारी सुख संसाधन नहीं है, शायद ये जो संसारी माया है उसकी तंगी है, उसको निर्धन कहा जाता है संसार में। तो क्या उस निर्धन की बात हो रही है? क्या वो निर्धन है जिसको राम मिलेंगे? फिर निर्बलता की जब बात हो रही है, तो क्या दुनिया में जो दीनहीन है, जिसका गुजारा नहीं चल रहा, जिसके पास कोई बल नहीं, ना शरीर का बल है, ना अक्ल का बल है, संसारी तौर पर जिसको निर्बल कह सकते हैं, क्या उसको राम मिलते हैं?
अगर फिर ऐसा है तो ना जाने कितनी ही दुनिया, शायद वहाँ पर ऐसे हालात उन देशों में जहाँ पर शायद 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नहीं मिलती, तो अगर निर्धन को ही और निर्बल को ही संसारी भाषा से जिसे निर्बल और निर्धन कहा जाता है राम मिलते हैं, तो उनको तो फिर बिना किसी कर्म के, बिना किसी कोई ऐसी सोच बनाए राम मिल जाने चाहिए थे। फिर राजा जनक जैसे राजा को तो राम मिलने ही नहीं चाहिए थे। फिर मीराबाई को तो ये कहना ही नहीं चाहिए था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो फिर ये किस निर्धनता की बात की जा रही है? अगर ये संसारी निर्धनता नहीं है तो फिर ये किस निर्धनता की, किस निर्बलता की बात की जा रही है? ये जब कहा जाता है कि निर्धन के धन राम, तो ये उस एहसास से कहा गया है, उस बोध से कहा गया है कि चाहे मेरे पास कितना भी धन हो जाए, चाहे मेरे पास कितने ही महल बन जाएं, मैं फिर भी निर्धन का निर्धन ही हूं। ये संसार की सारे साधन मेरे मांगने से पहले भी अगर मुझे मिल जाएं, फिर भी मैं निर्धन का निर्धन। जिसको अपनी निर्धनता का एहसास हो गया, जिसने ये समझ लिया कि ये माया चाहे थोड़ी है या ज़्यादा है, चाहे सारी दुनिया ईर्ष्या करे किसी से कि किसके पास कितनी माया है, उसके पास दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठी हो जाए, फिर भी निर्धनता। जब ये समझ आ जाता है कि मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूँ, अक्ल में कितना भी बल जोड़ लूँ, फिर भी निर्बल ही हूँ। चाहे शरीर में भी जितना बल आ जाए, फिर भी निर्बल। तो जब इस निर्बलता का और इस निर्धनता का एहसास होने लगता है, तो ऐसे ज्ञानी को फिर ये राम मिलते हैं, क्योंकि उसके जीवन से अहंकार चला जाता है। उसको दिखने लगता है कि चाहे सब कुछ है, फिर भी हूं तो मैं निर्धन ही। तो ये अहंकार किसका, ये मैं किस चीज़ की, ये किस चीज़ के लिए अपने आप को किसी से ऊंचा माना जाए। तो जब ऐसी हलीमी, ऐसी विनम्रता जीवन में बसती है, तो फिर उसे ये राम मिलते हैं, उसके ये राम हो जाते हैं, उसके ये धन राम बन जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जब ये शब्द लिखे गए या कहे गए, तो एक तो विद्वान है जिसने ये शब्दों को दोहरा दिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया कि निर्धन के धन राम। इसको सुनते हैं तो यही लगता है कि शायद जिनके पास कोई सुख साधन नहीं, उन्हीं के राम हो सकते हैं। पर फिर वहीं जब ज्ञानी इन वचनों को बोलता है, तो उसका ये भाव कि हे प्रभु, मुझे जितना भी आपने दिया है सब आपका दिया गया, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो निर्धन का ही निर्धन हूं। आप जीवन में बसेंगे तो इस जीवन का कोई मूल्य है, तो इस जीवन की कोई कीमत है। तो इस प्रकार से निर्धनता का और निर्बलता का एहसास जब होने लगता है, समझ आने लगती है कि ये क्या अहंकार, किस चीज़ का अहंकार, ऐसा क्या है। 5 तत्व का शरीर मिला है मुझे भी, जो हर एक इंसान को मिला है। कोई अनोखी बात नहीं, परमात्मा ने एक जैसा बनाया है। हाँ, कुछ कारणवश हो सकता है कि मुझे अच्छे इल्म, अच्छी पढ़ाई करने के अवसर मिल गए, हो सकता है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई कि मैं संसार की दौड़ में कहीं आगे किसी नंबर पे खड़ा हो गया, बिल्कुल हो सकता है, और वो उससे कोई परहेज़ भी नहीं। जब राजा जनक को भी ज्ञान हुआ तो उन्होंने गुरु अष्टावक्र से कहा कि अब फिर ये राज्य का क्या करना है। तो उन्होंने कहा पहले इसको कैसे चलाते थे? तो कहते पहले मैं अपना मान के चलाता था कि राज्य मेरा है, पर आपने जब ये ज्ञान दे दिया है तो अब समझ आ गई है मेरा तो कुछ है नहीं, तो अब फिर करना क्या है इस राज्य का? तो गुरु अष्टावक्र ने कहा कि अब तुमने इसको मेरा मान के चलाना है, कि गुरु ने तुम्हें दिया है। तो उसने चरणों में सर रखा कि आपने
तो असली मतलब क्या है भक्ति का ये समझा दिया। भागने का तो नाम है ही नहीं भक्ति। और फिर जो राजा जनक के भाव हुए, कहते जब तक अपना समझ के चला रहा था फिर भी मैं शायद गुस्ताखी कर लेता कोई इसको चलाते वक्त, पर अब तो ये आपका है, अब तो मुझे और संभाल के इसको चलाना पड़ेगा, सेवा भाव से चलाना पड़ेगा। तो ये भाव, ये जितना भी धन दौलत बल प्रतिष्ठा सब मुबारक है, ये संसार में आए हैं गृहस्थ में जिएंगे तो इन सब चीजों को कमाना मुबारक है, पर इस एहसास के साथ, इस बोध के साथ कि मैं ये बल, मैं ये प्रतिष्ठा, मैं ये धन, मैं ये नहीं हूं। ये तो इस जीवन यात्रा को चलाने के लिए मिले हैं। इनके साथ ऐसी आसक्ति ना मैं कर बैठूं कि इन्हीं में ही घुल मिल के मेरा जीवन कटता चला जाए। प्यार से कहना, ना निरंकार।